इस दुनिया में हर इंसान कभी न कभी दर्द, परेशानी और बेबसी के लम्हों से गुजरता है। जब हर दरवाज़ा बंद नजर आता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब इंसान के दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, या अल्लाह। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और तुम्हारा रब फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। आज की यह कहानी उस दुआ की है जिसे अल्लाह ने देरी नहीं लगाई, जिसे आसमानों ने सुना और ज़मीन पर उसकी कबूलियत दिखाई दी। शहर के एक सादे से मोहल्ले में रहने वाला अब्दुल रहीम कोई मशहूर शख्स नहीं था। न उसके पास दौलत थी, न शोहरत। वह एक छोटा सा दुकानदार था, पुरानी किताबें और इस्लामिक साहित्य बेचता था। उसकी दुकान छोटी थी मगर दिल बड़ा। वह हर नमाज वक्त पर पढ़ता, हर हलाल हराम का ख्याल रखता और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करता। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अचानक उसकी दुकान में आग लग गई। सालों की मेहनत, किताबें, पूंजी सब राख हो गया। लोग अफसोस जताने आए, लेकिन किसी के पास हल नहीं था। उसी आग में उसकी उम्मीदें भी जल गईं। अब्दुल रहीम उस रात देर तक मस्जिद में बैठा रहा। आंखों में आंसू थे मगर होठों पर शिकायत नहीं। उसने बस इतना कहा, या अल्लाह, तू जो करता है बेहतर करता है। मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ ही दिनों बाद उसकी बीवी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि इलाज महंगा है। जेब में कुछ भी नहीं था। अब्दुल रहीम की रूह कांप गई। उसने रिश्तेदारों से मदद मांगी। किसी ने टाल दिया, किसी ने बहाना बना लिया। कुछ ने कहा, इतनी उम्मीद अल्लाह से मत रखा करो, इंसानों से भी कुछ सीखो। ये बातें तीर की तरह दिल में लगीं। उस रात अब्दुल रहीम घर लौटा। बीवी बिस्तर पर थी, बच्चे भूखे सो चुके थे। वह चुपचाप वुजू करके रात की तन्हाई में सजदे में गिर पड़ा। आंसुओं से उसकी दाढ़ी भीग चुकी थी। उसने कोई लंबी दुआ नहीं की, कोई अल्फाजों की सजावट नहीं थी। बस इतना कहा, या अल्लाह, मैं बेबस हूँ, तू कादिर है। मेरे पास कोई नहीं, तू ही मेरा है। अगर मेरी दुआ कबूल होने के लायक है तो अभी कबूल फरमा ले। उसकी आवाज़ कांप रही थी मगर यकीन मजबूत था। हदीस में आता है कि कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो सीधे अर्श तक पहुंच जाती हैं। वह रात ऐसी ही थी। अल्लाह ताला को अपने बंदे की टूटन पसंद आई। फरिश्तों से फरमाया गया, मेरे बंदे की दुआ कबूल कर लो। फज्र के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्दुल रहीम ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। उसने कहा, क्या आप अब्दुल रहीम हैं? जी। उस आदमी ने एक लिफाफा थमाया और कहा, यह अमानत है, आपके नाम। अब्दुल रहीम ने जब खोला तो उसमें इतनी रकम थी कि बीवी का इलाज, नया कारोबार, सब मुमकिन था। वह रो पड़ा। कुछ दिनों बाद वही अजनबी फिर आया। उसने बताया, मैंने आपको कभी देखा नहीं था, लेकिन कल रात मैंने ख्वाब देखा कि कोई नूरानी आवाज़ कह रही थी, अब्दुल रहीम की मदद करो। अब्दुल रहीम की आंखों से फिर आंसू बह निकले। बीवी ठीक हो गई, दुकान फिर से खुली, इस बार और बड़ी। अब्दुल रहीम पहले से ज़्यादा शुक्रगुजार था। वह हर शख्स से कहता, मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह ने किया। वक्त गुजरता गया। अब्दुल रहीम की कहानी लोगों तक पहुंचने लगी, मगर उसने कभी इसे शोहरत नहीं बनने दिया। वह बस एक बात कहता, जब दुआ दिल से निकले और सब्र साथ हो तो अल्लाह देर नहीं करता। ये कहानी हमें सिखाती है, अल्लाह हर दुआ सुनता है। देरी भी रहमत हो सकती है। टूटे दिल की दुआ रद्द नहीं होती। सब्र और यकीन सबसे बड़ी दौलत है। नसीहत, अगर आज आप परेशान हैं, अगर रास्ते बंद लग रहे हैं, तो सजदे में सिर रखिए। शायद आपकी दुआ भी उन दुआओं में शामिल हो जाए जिसे अल्लाह तुरंत कबूल कर ले।